ये समझ में आता है, ये पावर है, ये ताकत है। और उन लोगों को जिनको 1 लाख 5 लाख बाहर से आ रहे हैं ना सर, कहीं से भी, उनको ये समझ नहीं आता आरसीएम की पावर क्या है। ये पावर है। जिस दिन मैं भगवान के पास जाऊंगा उस दिन मेरा लड़का आज भी इमरान है सर, इमरान है, उसको ये पिन एजिटीज मिलेगी, 1 लाख रुपया हर महीने आएगा। इसलिए आरसीएम में मुझे मजा आता है। बिजली बोर्ड में क्या मेरे जाने के बाद मेरी मैडम को वो लगा लेंगे लाइन में? नो। कहीं भी आप जहां भी नौकरी कर रहे हो, जहां भी काम कर रहे हो, सोचो तो क्या आपके मरने का मैसेज आएगा? नो। भगवान मोबाइल पे भेज दे, कोई सिस्टम है ऐसा? नो। और आपको लगता है आज बहुत अच्छा चल रहा है, बुरा चलने में कितना टाइम लगेगा? परसों की घटना बता रहा हूं सर, मैं बिजली का स्विच लगाने गया था। स्विच समझते हो ना? यस। हत्ता बोलते हैं जिसे, जब लाइट चली जाती है काट देते हैं, वो लाइन चढ़ाने में गया था, चलती लाइन में ही दोस्त चश्मा थी, यही ऊपर भी नहीं देखा था। जैसे मैंने स्विच लगाया, लाइट फाल्ट थी, वहां से एक छोटी सी चिंगारी उठी और वहां से लोहे का कोई कण, स्विच तो लोहे का ही होता है ना, वो लोहे का कोई कण उस चिंगारी के साथ यहां से चश्मा के नीचे से निकल के और बिल्कुल आंख के नीचे इतनी सी चिंगारी गिरी और वो आंख पे गड़ गई, गर्म थी इसलिए। और ऐसे तड़का में जैसे किसी ने जला दिया हो, थोड़ी देर में ऐसे किया तो वो कण हाथ में आ गया, वो गड़ गया था। और अभी भी घाव है, नॉर्मल सा घाव है। वो आंख के अंदर चली जाती तो जा तो सकती थी। मैंने ऊपर नहीं देखा था, अगर मैं ऊपर देखता तो शायद चश्मा के कांच पे टकरा के या कांच तोड़ के वो निकल जाता, नुकसान नहीं होता। लेकिन हमें सिखाया जाता ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखने पे भी हादसा हुआ। मैं धन्यवाद करता हूं परमात्मा का कि मैं बच गया। ऐसे ही होते हादसे। सब सही है, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी नवनीत सर बता रहे थे, इनके स्टाफ का कोई टीचर था जो ये बॉर्डर पे स्कूल है, उस स्कूल में पढ़ाता था, फिजिक्स पढ़ाते थे। वो 32 साल की उम्र थी। स्कूल की छुट्टी हुई, गाड़ी चलाते हुए आए, यही बाबरी मोड़ पे आए, कल वो जा रहे थे, गाड़ी में हार्ट अटैक हो गया और ऑन द स्पॉट डेथ। 32 साल की उम्र, कितनी बड़ी जिंदगी थी उसकी। आपको क्या लग रहा है कि हार्ट अटैक आता है तो 50 साल का होना चाहिए, हार्ट अटैक आता है तो 80 साल की उम्र में आएगा? बिल्कुल उससे पहले बंदा फिट था, उसे लग रहा था कि फिट है, और हमें भी लगता है कि हम सही है। कब जाएंगे कुछ नहीं पता। नेटवर्क बना लो, काम तो कर ही रही है ना, सीरियस होके काम कर लो, बहुत ज्यादा सीरियस होके कर लो मेरे भाई। काम के बहुत तरीके, आसान तरीके करके बता रही है आपकी अपनाएं। नेटवर्क बना लो, मरने से पहले बना लो, अगर कुछ करके जाना है तो। ठीक है सर, स्लाइड भी लंबी है, फिर लगेगा कि बहुत टाइम लगेगा, है ना? कुछ समझ में आ रही है बातचीत? यस। सही लग रहा है? यस। करना चाहिए? यस। पक्की बात? यस। कितने लोग करेंगे ये बता दो। दोस्त, बिना करे कुछ नहीं होता। आरसीएम में भी काम तो करना पड़ेगा ना? यस सर। किसी ने ये तो नहीं बताया कुछ नहीं करना है। मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी, घुटने चलेंगे सर, पसीने आएंगे, बार बार लगेगा छोड़ देना चाहिए। आपको लगेगा कहां फंस गया हूं, बहुत बेकार धंधा है, कई बार लगेगा, क्योंकि करोड़ों कमाने महीने के, और करोड़पति ऐसे ही नहीं बना जाता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, नवनीत जी ने अभी बोला 3 साल बाद 50,000 आएंगे। 3 साल कितने जल्दी निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। 3 साल बाद, हेलो, 3 साल गुजरेंगे, विश्वास है? 3 साल तक जिंदा रहेंगे, विश्वास है? यस। उम्मीद तो होनी चाहिए ना, पता तो कल की भी नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है। तो 3 साल तो गुजरेंगे, लेकिन आरसीएम के साथ और आरसीएम के बिना सोचो कितना फर्क होगा। मेरी उम्र आज 40 साल है, लगभग 40 दिवाली खा चुका हूं मैं।
पता ही नहीं चला कितनी जल्दी 40 निकल गए, है ना। दुख भी आए सुख भी आए, पता ही नहीं चला सर। और आज 40 साल के बाद मैंने आरसीएम में से 1 लाख रुपया महीने का आदमी हूँ, अच्छा लग रहा है। बिजली बोर्ड में जॉब करते करते 17 साल हो गए, वहां तो 25-26 हजार ही मिल रहे हैं ना सर। और जिन लोगों को 1 लाख ऑलरेडी मिल रहा है, अकाउंट में कितने रुपए चेक करो, कितने हैं, होंगे 40-50 लाख। आरसीएम करना चाहिए या नहीं, सोचो, रियल में सोचो सर। आपको सरकारी जॉब मिल गई, क्या गारंटी है बच्चे को मिलेगी? आपका बिजनेस अच्छा चल गया, क्या गारंटी है उस लड़के का चलेगा जो आपका है? कोई गारंटी है राकेश सर? नो। लेकिन आरसीएम आपने चला दिया तो वो चला चलाया मिलेगा। रवि ओपी शर्मा आरसीएम में 1 महीने का 50 लाख लेता है, उसके बाप ने चला दिया था, उसे चला चलाया मिला। वो बंदा इटली पढ़ के आया, इटली पढ़ के इंडिया में नौकरी करता तो कितने रुपए की मिलती? उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, उसके पिताजी की जगह पे उसे सरकारी जॉब मिल रही थी क्लर्क की। कितने रुपए मिलते क्लर्क को? 40,000। और आज कितने कमाता है? 50 लाख रुपया महीने का। उम्र कितनी है? 35 साल। 30-35 साल का लड़का 50 लाख रुपया महीने का कमाता है, BMW मर्सिडीज गाड़ी उसके पास है, 35-35 लाख की घड़ियां बांधता है, मजे ले रहा है जिंदगी के। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने किया था। क्या हम किसी के बाप नहीं है? हमारे बाप ने किया होता तो? हेलो, पूछना अपने घर जाके, बापू रवि ओपी शर्मा के बाप ने कर लिया, आरसीएम तू कर लेता तो साला अपन भी साल होते। चलो नहीं किया उसने, और हमारा लड़का बोलेगा कि बापू मानपुर का प्रताप 1 महीने का 20 लाख कमा रहा है, तुझे समझ नहीं आई? आरसीएम जुड़ा तो तू भी था, तू क्यों रुक गया? तुझे प्रॉब्लम्स आई थी, उसे क्यों नहीं आई? अरे तू लगा रहता तो मैं भी आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहता, बड़ी बड़ी कोठियों में रहता, मैं भी मजे ले रहा होता। तेरे ना करने का मुझे, हेलो, कुछ नहीं मिल रहा। तो हमारा लड़का ना बोले हमको, इसलिए कर लो ना यार। हेलो, यस। काम तो आप कर ही रहे हो, क्या जो कर रहे हो वो आराम से होता है, वो आसानी से हो रहा है सर? नो। उसमें चैलेंज नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आप फ्री हैं, आपके पास पैसा है, आप पूरे घर अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहो। वो पत्नी भी परेशान हो जाती है, वो भी नहीं चाहती आप वहां रहो। कोरोना टाइम की बात है, मुझे याद है, जब मैं टीवी देखता रहता था, मेरी मैडम बोलती यही रहता है पूरे दिन, कुछ काम धंधा नहीं करता। जबकि मैं तो उस टाइम ड्यूटी पे था मेरे भाई, मैं तो बिजली बोर्ड में था, ड्यूटी पे था। मैं बोलता मैं आज भी कमा रहा हूँ यहाँ बड़ा बड़ा। वो तब भी परेशान थी, आराम में भी, मेरे आराम से भी वो दुखी थी। तो काम तो करना चाहिए। यस सर। आदमी का श्रृंगार है काम, और हम बचते हैं इससे। क्या बचना चाहिए? नो। आरसीएम करना चाहिए सर। मुझे एक बात बताओ, बातें अच्छी हो रही हैं? यस। सब बोलो। अगर अपनी टीम के 2 साथियों को और ले आते उनको बुरा लगता क्या? नो। वो आए क्यों नहीं? आप लाए नहीं, जबरदस्ती करनी पड़ती है। जबरदस्ती लोगों को लाना पड़ता है, लोगों को बुलाना पड़ता है, लोगों को विजन देना पड़ता है कि सर चलिए, मैंने आपकी टिकट ले ली है सर, दिखाइए उसे सर ये आपकी टिकट है, 200 रुपए की, आप चलेंगे तो 1 रुपया नहीं देना, और आप नहीं चलेंगे तो सिर्फ 200 देने हैं सर। बताइए 200 देंगे कि चलेंगे? क्या बोलेगा वो? सर चलूंगा, सर थोड़ी देर में नहा लेता हूँ, चलते हैं। लेकिन आप एडवांस 2 टिकट ले तो लो। मैंने गंगाराम सर बोला था कितने लोग आने चाहिए थे, कितने आए?
काफी है, कितने आए, क्या 50 है? लेकिन टारगेट लेना और टारगेट अचीव करना दोनों में बड़ा फर्क है। मैंने एक बात बोली थी वीरपाल सर, मुझे आधे लोग आपके चाहिए, आधे नवनीत जी के चाहिए। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, आप लोग सीरियस क्यों नहीं है? मुझे मतलब नहीं है, मैं चाहता हूं एक दिन वीरपाल जी के 100 लोग आए, कोई आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं राकेश जी के एक दिन 100 लोग आए, कोई आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं करमवीर जी के 100 आए, बाकी ना आए, क्या फर्क पड़ता है? मुझे अपने 100 चाहिए। वो मेरे 100 रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप इतने सीरियस क्यों नहीं है सर? मैंने जिस साथी के साथ काम किया वो रॉयल्टी अचीवर है, वो रॉयल्टी अचीवर है। मुझे बताओ, एक साथी बताओ जिसके साथ मैंने काम किया वो रॉयल्टी अचीवर नहीं है। वीरपाल जी आप सब रॉयल्टी अचीवर्स के बाद शुरू हुए, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सर के साथ टाइम लगाया, वो रॉयल्टी बनेगी नहीं। यस। पर पता नहीं मुझे कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको नहीं बताता हूं, या आपके पास ऐसा क्या है कि जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे वो चीज आप बताना अकेले। जब मैं जिस साथी के साथ वर्क कर रहा हूं वो साथी अचीवर बनता है, तो आप या तो किसी के साथ वर्क कर नहीं रहे शिद्दत के साथ, या आप वो बातें जो बताना चाहते हैं वो ढंग से नहीं समझा पा रहे। सिंपल लैंग्वेज में, मैं पार्ट टाइमर आदमी हूं, मैं बिजली वाला हूं, लेकिन रॉयल्टी की लाइन लगी हुई है, जिसके साथ काम कर रहा हूं वही बन जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? सर्च करो ना, जो आप पे आता है वो मत करिए, जो नहीं आता वो सीख लीजिए। क्या दिक्कत है वो सीखने में जो आता नहीं है? जो आता है इट्स ओके, आप पे एक चीज नहीं आती, लोगों को कैसे प्रोग्राम में ले जाया जाए वही सीख लो। क्यों नहीं सीख पा रहे? आपको प्लान देने में शर्म आ रही है, वही दो, ज्यादा दो, शर्म दूर हो जाएगी। समझ रहे हो? लोग अपनी बेइज्जती करवा के, जो हास्य कलाकार होते हैं ना, लोग उन पे हंसते हैं, वो अपनी बेइज्जती करवा के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं महीने का। एक शो का लाखों करोड़ों ले लेते हैं वो लोग, और तुम्हें शर्म लग रही है यार मेरी बेइज्जती कर देंगे। कितनी बड़ी इज्जत है, चेक करो। लोग सोचते भी नहीं है हमारे बारे में, हमारे बाद, और हम सोच रहे हैं क्या सोचेगा। अरे जो सोचेगा उसे सोचने दो, तू क्यों सोच रहा है ये बात भी? उसके हिस्से का भी तू ही सोच रहा है, ये क्या सोचेगा? कम से कम उसे कुछ सोचने का मौका तो दो। हेलो सर, सही है? सुन रहे हो? यस। ये बात सुन रहे हो कि करना भी है? लेकिन सर मैं बोल रहा हूं केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक बात सुनो, समझो और उसे अप्लाई करो। बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग 20,000 कमाते हैं, कम ज्ञानी लोग ज्ञानी लोगों की बातों को समझ के लाखों महीना कमाते हैं। ये अभी करमवीर सर ने बताया था, कहाँ हिमालय पर के आया, कहाँ क्या है, तो ऐसा ही हो रहा है। अगर बहुत ज्ञान है और बंदा 1 लाख ले रहा है, सर अगर वो सिस्टम से काम करता तो वो 5 लाख कमाता। बहुत ज्ञान है, वो 5 लाख ले रहा है तो वो अंबानी के नीचे काम कर रहा है, अंबानी अरबपति है। समझ रहे हो? वो ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसे एक बात का ज्ञान है कि ज्ञानियों से कैसे काम करवाना है। समझे? ये सीख लो यार, कितने दिन लगेंगे ये बातें सीखने में? चलो फास्ट करते हैं। एफर्ट्स बराबर रिजल्ट्स, एफर्ट्स बराबर रिजल्ट्स। एफर्ट्स लगाने से रिजल्ट्स आते हैं, और वैल्यू किसकी है? रिजल्ट की। एफर्ट्स की नहीं है, रिजल्ट्स की है। रिजल्ट्स कैसे लाए, है ना? फास्ट करें ना, लिखने के चक्कर में कम पढ़ो। बहुत अच्छी बातें आप लिख चुके हो, नवनीत जी ने बहुत अच्छी चीजें लिखवा दी है। अगर लिखोगे तो फिर टाइम लगेगा, फिर मुझे धीरे धीरे बात करनी पड़ेगी, स्लाइड लंबी है शायद। सुनो, समझो, और मैं स्लाइड भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, टेंशन मत लो, ठीक है सर? और लिखी हुई चीज आज तक नहीं पढ़ी यार हमने, बताओ पढ़ी घर जाके? सही बताओ, बस एक आदमी पढ़ता है, बाकी मेरे जैसे निखटते ज्यादा है ना? मेरे जैसे कितने सब आप मेरे जैसी, मैं तो पढ़ता नहीं, आज तक नहीं पढ़ी, माँ कसम नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, पूरी नई कॉपी भरी पड़ी है, आज तक दोबारा नहीं खोली। आपने भी नहीं खोली, मेरी तरह ही है। फिर क्यों? सिर्फ सुनो ध्यान से और पकड़ो बातों को, मनन करो कि मैं कर सकता हूं, है ना? रिजल्ट्स कैसे आए, है ना?
हम एक टीम है, मिलकर बहुत बेहतरीन किया जा सकता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुन लेना मेरी बात, समझ लेना। दिल्ली से और मथुरा, दिल्ली को छोड़ो, दिल्ली को मैं नहीं जानता, फरीदाबाद से और मथुरा तक आपसे बेहतर एक भी टीम नहीं है, एक भी टीम हो तो बताओ। आपसे बेहतर एक भी टीम नहीं है सर। मेरे से पहले लोग काम कर रहे थे, मुश्ताक पर्ल है, मैंने उनके बाद काम शुरू किया, मैं इमरान हूँ। ये बड़ी बात नहीं है, मैं इमरान हूँ, लेकिन आपकी वजह से मैं इमरान हूँ, क्योंकि आप बेहतरीन लोग हैं। और अगर हम बेहतरीन हैं तो हम और बेहतर कर सकते हैं कि नहीं? यस। कैसे करेंगे सर? टीम में बोनस अचीवर तैयार करें। कितने लोगों को बोनस आता है? सबको क्यों नहीं आता? अपने बोनस से काम चलेगा क्या? अपनी टीम में बोनस अचीवर तैयार करिए। आदमी हमारे साथ क्यों काम करेंगे बताओ? पैसा आएगा तो काम करेगा आदमी, पैसा नहीं आएगा तो काम नहीं करेगा। वही लोग काम कर रहे हैं जिनको पैसा आ रहा है, वही लोग काम करेंगे सर जिनको आता रहेगा। तो बोनस अचीवर तैयार करिए। पीवी जनरेट करने से मनी जनरेट होती है सर। पीवी निकलेगा तो मनी भी आएगी। पीवी जनरेट करिए। मैं क्यों बोल रहा हूं डायमंड क्लब करिए? डायमंड क्लब भी केवल करेंगे, नेटवर्क भी नहीं बनाएंगे तो 6 महीने बाद 5,000 का सामान मिलेगा। उसे बेचना आ गया तो 5,000 का रुपया मिले ना, जिसे बेचना आ गया। पीवी बराबर पैसा, समझ रहे हो? यस। दूसरी लाइन क्या बोल रही है? पीवी जनरेट होगा तो कब होगा पीवी जनरेट? जब ज्वाइनिंग्स निकलेगी, यानी पीवी जनरेट करेंगे तो नई ज्वाइनिंग निकलेगी। पीवी जनरेट ही जब होगा जब मीटिंग्स होंगी, यानी मीटिंग भी होगी पीवी से ही। तो पीवी निकालना सीखो। पीवी बराबर मोर मीटिंग, ज्यादा मीटिंग होंगी जब भी पीवी निकलेगा। और जो हमारे तिवारी सर आए थे ना यहाँ, भाई साहब रोज की 3 मीटिंग करते हैं, इसलिए पीवी जनरेट होता है। और पीवी जनरेट करने के लिए जाते हैं, इसलिए मीटिंग हो जाती है। समझ रहे हो? एक चीज पकड़ लो, और रिपर्चेज भी होगी। पीवी रिपर्चेज से ही तो आएगा सर, इन्हीं से आएगा पैसा। अच्छा, आपको क्या लगता है रॉयल्टी स्कूल में आने से पैसा आता है? नहीं। सेमिनार जाने से पैसा आता है? नहीं। पैसा आता है पीवी जनरेट करने से। और पीवी जनरेट किससे होता है वो समझ लो। मीटिंग करने से, फील्ड जाने से, लोगों से मिलने से, है ना? तो कसम खा के जाएंगे ना, मिलेंगे यस। टीम से। एफर्ट्स जीरो। अगर हम काम ही नहीं करेंगे, एफर्ट्स ही नहीं लगाएंगे तो मनी भी जीरो, रिजल्ट्स भी जीरो, मनी भी जीरो। ऐसा ही है? यस। तो अब क्या करना है? पीवी जनरेट करना है, एफर्ट्स लगाने हैं। यहाँ से निकलते फील्ड में जाना है। यस सर। 2-3 साल, केवल 3 साल काम कर लो, उसके बाद फिर करके देख लो ना। हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। तू पढ़ता नहीं है, क्या बनेगा पढ़ के? क्या बनाओगे पढ़ के? हम क्या बनेगा ही पढ़ के? बताओ ना। कितनी जॉब निकलती है सरकारी, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, सोचो तो। अरे बच्चों को बोल रहे हो उससे पहले आप पढ़ लो, आप कर लो। आपको देख के वो कर लेंगे। लोग देख के बदलते हैं, लोग सुन के नहीं बदलते। लोग देख के आप क्या कर रहे हो उनको फर्क पड़ता है। मेरे पिताजी पहले जमाने के हैं, है ना? 70-75 साल की उम्र है, और वो जब भी बात करते हैं तो हर लड़ाई में गालियों की भरमार देते हैं। मम्मी को दे रहे हो, हमें दे रहे हो, किसी को भी जो भी गलती होगी हमसे दे गाली और दे गाली। और आप मेरे बच्चों से कभी मिलना, दोस्त मैं उसी परिवार का हूँ। आज तक मैंने गाली शब्द घर में यूज नहीं किया है। हो सकता है बिजली का काम करते हुए हम भी दे गाली और दे गाली बात कर रहे, लेकिन घर में नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं ये शब्द यूज करूंगा तो जैसा मैं करूंगा वैसा ही वे लोग सुनेंगे, समझेंगे और ये भी करेंगे। हेलो, समझना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तैयार है? यस। बदलने के लिए? यस सर। कोई किसी को आगे नहीं ले जा सकता, कोई किसी को सक्सेस नहीं करवा सकता। अगर मुझ में पावर होती आपको सक्सेस दिलाने की तो मां कसम एक को भी नहीं छोड़ता, सबको रॉयल्टी टेक्निकल बना देता। लेकिन वो शक्ति नहीं है सर, वो आप में ही है। आप खुद करेंगे,
आप में वो पावर है। जिस दिन ठान लिया कि मैं कर सकता हूं, उस दिन आप कर जाओगे। कब करेंगे? ठान लो। आज करना है, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या बच्चों के भरोसे बैठे हो कि मैं तो नहीं सर, मेरी अगली जनरेशन करेगी, मैं तो सिर्फ खाने के लिए आया हूं, मुझे कमाना ही नहीं है। ऐसा ही है। हर आदमी को अपने कर्म का मिलता है, मौका मिला है, कुछ अच्छा कर लो दोस्त, कुछ कर लो। वैल्यू एफर्ट्स की नहीं है, रिजल्ट्स की है। समझ रहे हो? ये 2 बंदे नजर आ रहे हैं आपको, माइकल फिलिप्स। ये बंदा एक ओलंपिक में 21 गोल्ड मेडल लिए इसने, एक में, जबकि इंडिया पूरे ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल नहीं देता सर। अब तो लेने लगे हैं कुछ सालों से, लेकिन आप 5 साल 10 साल पहले चले जाओ, ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल नहीं मिलता था। एक मल्लेश्वरी का नाम याद हो आपको, उससे पहले गोल्ड मेडल नहीं थे, वो भी 3rd मेडल लाई थी, उसका नाम इतना चल रहा है ना। और ये बंदा अकेले ने 21 गोल्ड मेडल, 1 ओलंपिक में। लेकिन ये बोलता है, ये तुक्का नहीं है, 18 घंटे पानी में रहता हूं, 18 घंटे। आप 6 घंटे रह के देखो ना, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, दोस्त खाल गल जाएगी, खाल गल जाएगी। हमारी जो मम्मी, हमारे पापा पहले ना धान में काम करते थे, और धान की खेती में ना पानी रहता है, उनको देसी भाषा में बता रहा हूँ, खरुआ, ये उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में घाव हो जाते थे। हेलो, यस। ये बंदा 18 घंटे पानी में रहता था। इसलिए मेहनत, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। और आप सोच रहे हो कुछ नहीं करने से बात बनेगी। ये बंदा, ये बुढ़ा देख रहे हो, ये कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा, पूरा इंडिया जानता है इसे। कुछ ऐसा किया इसने क्या? पहाड़ तोड़ दिया, रास्ता बना दिया। क्या एक दिन में बना? वो 20-21 साल लगे। और दोस्त फिल्म देखना, इसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी फिल्म मैंने भी नहीं। जब ये पहाड़ तोड़ रहा था ना, कभी पुलिस आ जाती है, कभी कोई और डिस्टर्ब करता है, जेल ले जाते हैं, बहुत सारी टेंशन रहती, कभी इसे शाम काट लेता है, कभी कुछ है, लेकिन इसने हार नहीं मानी कि करना है। क्यों करना है? इसका क्यों क्लियर था कि मेरी पत्नी को इस पहाड़ की वजह से मरना पड़ा, इसे टूटना पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं इसे टूटना पड़ेगा। और ये लगा रहा, और आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। मेहनत को सलाम है मेरे भाई। मेहनत ये नहीं बोलती कि तेरे को कितना ज्ञान है, सिस्टम मिल जाए और वो लगा रहे तो कुछ भी हो सकता है। आरसीएम में एफर्ट से मतलब नहीं है, रिजल्ट से मतलब है, क्योंकि आरसीएम एक बिजनेस है, जॉब नहीं है। आरसीएम एक बिजनेस है सर, जॉब नहीं है कि यहाँ हमें हाजिरी पूरी करनी है और झाड़ी बन जाएगी। यहाँ आपको रिजल्ट्स लाने पड़ेंगे, और रिजल्ट्स है तो बहुत कुछ है। बिजनेस बराबर टर्नओवर, मोर टर्नओवर मोर मनी, और बिना टर्नओवर लेस टर्नओवर लेस मनी, नो टर्नओवर नो मनी। मतलब थोड़ा टर्नओवर होगा, थोड़ा पैसा आएगा। टर्नओवर ही नहीं है तो नहीं आएगा सर। और जो लोग बोलते हैं ना सर मेरा नहीं चल रहा, 18 करमवीर जी ने अभी बताया कि क्यों नहीं चल रहा। नहीं चलेगा तो कुछ नहीं आएगा, चलाना पड़ेगा, टर्नओवर जनरेट करना पड़ेगा सर। खुद को करने से कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? मैं भी चाहता हूं, आपकी तरह ही मैं हूं, लेकिन स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, मरेठा। और कोई तरीका ही नहीं है सर, वहां जाओ, जल जाओ, मर जाओ, स्वर्ग जाओगे। मरना पड़ेगा। कब जाना चाहते हो ये और बता दो। अब कोई नहीं चाहता सर, स्वर्ग जाना है तो खुद को ही मरना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आरसीएम से बड़ी पिन, बड़ी ओहदा, बड़ी इनकम चाहिए तो खुद दौड़ना पड़ेगा। एक आदमी आपको बता देगा ऐसे ऐसे करना है, खुद करिए। फिर भी काम नहीं चल रहा, फिर पूछ लो, करना पड़ेगा। रेडी है सर? आपको पैसा रॉयल्टी स्कूल मीटिंग आरटीपी में आने से नहीं मिलता। जो आपने सीखा है उसे फील्ड में बताकर आए, टर्नओवर से मिलेगा। एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास कब तक जाते हैं इलाज के लिए? जब तक सही नहीं हो जाते। फील्ड कब तक करनी है सर? जब तक इमराज ना बन जाए, जब तक फील्ड करनी है, जब तक इमराज ना बन जाए। 1 लाख जब तक नहीं आए तब तक फील्ड में रहो। और फुल टाइमर कितने लोग हैं? पार्ट टाइमर कितने लोग? फुल टाइमर कितने वो बता दो, जो कभी कभी करते, मन किया तो कर लिया। मौसमी मेडल देखा है?
बारिश आई तो बस उछलना शुरू, मेंढक ही मेंढक हो जाते हैं घरों में, बारिश बंद सब बंद। देखिए दोस्त, पार्ट टाइमर का भी चलेगा, फुल टाइमर का भी चलेगा, सम टाइमर का कभी नहीं चलेगा। आप पार्ट टाइमर हैं, 1 घंटे करिए, इट्स ओके, थोड़ा चलेगा लेकिन चलेगा। आप फुल टाइमर हैं, 1 दिन में 5 प्लान दिखाइए, दौड़ेगा बिजनेस, लोगों से आगे निकल जाओगे, है ना। टर्नओवर अगर ये नवनीत जी ने बता दी थी वैसे चल जाएगी, लाखों में चाहिए तो हजारों में इनकम, करोड़ों में अगर टर्नओवर है तो इनकम लाखों में, और अरबों में है तो करोड़ों में। टर्नओवर कैसे बनेगा, है ना। ये वही बातें आएंगी लगभग जो नवनीत जी ने बताई, प्लान देने से बनेगा सर। मोर प्लान मोर ज्वाइनिंग। किस किस को नहीं पता प्लान देने से बिजनेस बढ़ता है, जिसे नहीं पता वो खड़ा हो जाए। समझाता हूं सर दोबारा, सबको पता है प्लान देंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, सबको पता है। कसम खाओ अपनी पत्नी, हेलो मर जाएगी तो कटेगी क्या, सबको पता है रियल नहीं, हेलो फिर क्यों नहीं दिखा रहे, हेलो मतलब चार्ज ज्यादा लेना पड़ेगा, चुभन होनी चाहिए, कुछ लगेगा तो करेंगे सर, है ना। सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, हम बोलते हैं स्कूल बच्चा यार कोई पढ़ाई नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो मम्मी भेजती है, साथ जाती है, बैग इतना भारी होता है वो उठा के ले जाती है, फिर दोपहर में रोटी देने जाती है, फिर दोपहर में जब छुट्टी होती है मम्मी लेके आती है, और फीस भी देती है 2,500 रुपया फर्स्ट का। करमवीर जी ने बताया क्योंकि पैसा लग रहा है तो समझ में आ रहा है पढ़ाई हो रही होगी, हेलो। और सरकारी स्कूल वाले को उसको पता है पैसा नहीं लग रहा, पढ़ाई भी नहीं हो रही, तो आरसीएम क्यों नहीं चलता पता है, पैसा नहीं लगता। तो क्या किया जाए, नेटवर्क बन गया, अब नेटवर्क तो बन गया, समझो प्रोडक्ट आपका चाहे कितना भी बड़ा नेटवर्क है, अगर वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा तो उस बड़े नेटवर्क का कोई फायदा नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं गुरुजी, 1000 लोगों की टीम है, खरीदारी कितने करते हैं 100 900 लोगों, बेकार 100 ही लोगों की टीम है सर, बाकी लोग मर गए, क्या किया जाएगा। नहीं ढूंढते जा रहे हो भूदेव सर, पुरानों को भी मिल लो, मैं मिल के आया हूं नंबर 2 बार, क्या नाम था उस लड़की का, पिंकी जी से, आप भी मिल लो, क्या जाता है, मैं तो मिल रहा हूं, और वो मेरे से मना भी नहीं कर रही, मुझे नहीं पता, या तो वो मेरी पिन देख के मना नहीं कर रही, या वो पड़ोस में जो मीटिंग होती है उसमें उसे लगता है यार यहाँ मीटिंग हो रही है, मेरा नहीं चल रहा इसलिए मना नहीं कर रही, मुझे बोलती है कि सर हम बैंक वालों को मैं संडे में समझाऊंगी, उनसे टाइम लिया है। अरे वो नहीं, देखिए समझिए नेटवर्क को, कुछ लोगों का क्या है, वो जैसे लेडीज है वो आपके साथ जुड़ गई, करना चाहती है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें घर से निकलने का मौका नहीं मिल रहा, तो तरीके ढूंढिए कि बहन जूम पे ले लो, वीडियो कॉल पे ले लो, मैं प्लान दे दूंगा, बहन आप मेरी ऑडियो कॉल पे बात करवा दो, बोल दो कि ये साहब आएंगे, मुझे वहां बैठने का सिर्फ जगह मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, मैं जाके प्लान ले आऊंगा, ये मैं करवा दूंगा, ज्वाइनिंग तुम करवा देना, क्यों सर, तरीके ढूंढ लो। मैंने ऐसे ही किया, किसी की भी BCD हो अपन नीचे गए, वो बढ़ गए, आज मेरी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। बड़े नेटवर्क के बाद एक ही काम है, अपने नेटवर्क को प्रोडक्ट पर ले जाना, तभी इनकम आएगी। मैं क्यों बोलता हूं डायमंड क्लब करिए, आपकी टीम में 1000 लोग हैं, लेकिन खरीदार 100 ही है, और 100 के 100 डायमंड क्लब करें तो आपकी रॉयल्टी आ जाएगी सर, और क्या चाहिए हमें, रॉयल्टी के लिए ही तो आए। अच्छा आपकी रॉयल्टी आएगी तो कोई शिकार बनेगा, कोई विनर, कोई रनर, कोई ईगल, कोई ओपनर, कोई बिगिनर, कोई स्टार्टर, है ना, सब बनेंगे, लेकिन आपने छोड़ रखा है अपना बड़ी पिन लेना, आपने अपनी टीम को आगे नहीं बढ़ा रहे हो सर, तो आप बढ़ाइए। जियो का एग्जांपल दिया है, जियो ने टीम बनाई, कैसे, फ्री में बनाई ना, कितना बड़ा नेटवर्क है यार, 60 करोड़ है सर, 60 करोड़ लोग कितने का रिचार्ज करवाते हैं एक महीने का, 350 का, 350 गुना में 60 करोड़, कितने अरब पैसा बना रहा है बंदा महीने का। शुरू में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया,
और हम यहाँ 200 रुपए की टिकट लेने में ना बता सर आपको 4 लोगों की टिकट ले रहे हो, गुरुजी मैं कब तक लूंगा, उसी दिन से ले रहा हूँ। अरे जब तक इमरान का वो ले ले यार, क्या फर्क है। आपने 4 लोगों की टिकट ले ली, कितने रुपया खर्च हुआ, एक अपनी 5, कितना पैसा खर्च हुआ, 1000, एक साल में कितना हो गया 12,000 नहीं, हाँ 12,000, 1,000, 5 साल में कितना हो गया, 5 साल बाद इमरान लोग 1 महीने का कितना आएगा, कितना खर्च किया आपने। अरे भैया कुछ खर्चा ही नहीं है, समझो लो, बिजनेस माइंड लगा लो, कुछ नहीं है, बहुत आसान बिजनेस है, बहुत आसान। दिमाग लगाओ तो थोड़ा ढंग से लगाओ, लगाओ ना गलत काम, बहुत आसान काम है सर। लेकिन हम डर जाते हैं, गुरुजी जेब में पैसे नहीं है, कर्ज ले लो। हेलो, साल में 12,000 ले लिया, क्या फर्क पड़ा भाई, 1 महीने की इनकम 12,000 हो सकती है। 1 साल के बाद अगर आप 4 लोगों को किसी प्रोग्राम में लाते हो तो हर महीने 1 बंदा चल गया ना, 1 लेग 1 बंदा, 2 लेग 2 लोग ही तो चाहिए भाई। राकेश जी चल गए, करमवीर जी चल गए, अब टेंशन फ्री, उधर मन्नू जी चल गए, टेंशन फ्री, नवनीत जी बन गए स्टार पर, मैं बन गया इमरान, टेंशन खत्म। समझ रहे हो, 1 बंदा चाहिए, 1 लेग। वो कौन मिलेगा, कब मिलेगा, जब भीड़ में थे छांटने पड़ेंगे ना। किस किस के घर में लड़की है, मेरी भी बेटी है ना, और मैं बोलता भी हूँ कुछ लोगों को, यार कोई सही सा लड़का हो तो बताना। समझ रहे हो, ढूंढ रहे हैं सर, हम लड़का देखने गए, क्या शुरू के दिन लड़का पसंद आ जाएगा हम, हो सकता है हम ना आए लड़के वालों को पसंद, हो सकता है हमें ना आए, मान लो कितनी जगह जाना पड़े, क्या हम लड़की की अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे फिर? करेंगे जी। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब इसका जन्म हुआ है ना, इसके जन्म से 1 साल पहले 2 साल पहले भगवान ने लड़के का जन्म भी किया है, और वो ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलेगा ये तो नहीं पता है किसी को? नो। ऐसे ही जब आपका आरसीएम में ज्वाइनिंग हुई, उससे पहले 2 लोगों की पहले ही जन्म लिया पड़ा है, वो आपके डायमंड है और वो आपको डायमंड बनाएंगे, लेकिन वो आपको दोनों ढूंढ रहे हैं सर, और आप ढूंढेंगे ही नहीं तो आप डायमंड नहीं बनेंगे। और भगवान का दोष लगाते हैं, सर मैंने किया था आरसीएम, राकेश जी बता रहे थे आज सुबह मुझे, मेरी बात हुई, एक लेडी जोड़ी इन्होंने, वो बोल रही थी राकेश, वो राकेश मतलब उनकी भाषा ऐसी है, वो ऐसी ही बोलती है, राकेश मेहनत तो मैंने भी बहुत की थी, तुमसे भी ज्यादा की थी मैंने। क्या डायलॉग है, राकेश जी के साथ वो फील्ड में जाती, राकेश जी अपनी बाइक पे ले जाते, अपनी गाड़ी में ले जाते, और वो बोल रही मैंने तुमसे भी ज्यादा मेहनत की थी। अरे मेहनत की होती तो मेरी बहन आज तो राकेश की जगह टेक्निकल होती, और वो हर महीने सामान लेती है, लेकिन राकेश जी की बोर्ड पे लेती है सामान। अच्छा है राकेश, मेरी मम्मी भी नहीं, अपनी मम्मी को वहां भी पहुंचाती है, कमाल है। फिर भी सोच रहे हैं 100% प्रोडक्ट यूजर बनाने, डायमंड क्लब इसे किए बगैर डायमंड क्लब नहीं हो सकता। अगर आपने 100% यूजर नहीं बनाया तो आप डायमंड क्लब नहीं कर सकते, और डायमंड क्लब नहीं करेंगे तो टीम में डायमंड क्लब नहीं करवा सकते, और डायमंड क्लब के लोग तैयार नहीं किए तो आप जल्दी से डायमंड नहीं जा सकते। तो डायमंड क्लब इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कुछ लोग डायमंड बनने आते हैं, कुछ लोग दूसरों को डायमंड बनाने आते हैं। समझ में आई ये लाइन? बड़ी खतरनाक। कुछ लोग अपनी कुर्बानी देने आते हैं, आहुति कि सर मैं हूं, आपको रॉयल्टी बना के जाऊंगा। भाई साहब जितने लोग रॉयल्टी अचीवर जब आप बने थे, क्या उतने हैं? वो आपको रॉयल्टी बनाने आए थे, वो गए, आज तो कर गए, आपको ऊपर पहुंचा के वो सुहा। अब आप टेक्निकल जाओगे, कुछ नहीं आएंगे। भगवान ने बोला है कि तुझे मैं टेक्निकल बनाऊंगा बेटा, टेंशन मत ले, और नए लोग आएंगे, फिर टेक्निकल आप बनेंगे, वो आहुति दे जाएंगे, वो खत्म। कहीं आप भी तो किसी को रॉयल्टी टेक्निकल बनाने नहीं आए, बनने आए हो या बनाने आए हो? बनने। हेलो, यस। मेरे लिए आए हो कि अपने लिए आए हो? अपने लिए जी। चेक यूरसेल्फ। ये लाइन बड़ी खतरनाक है, गौर से देखना।
हेलो, यस खुद के लिए ही आए हो? यस नौकरी कर रहे हो कि बिजनेस? बिजनेस बिजनेस का मतलब होता है कभी कभी चिंतन किया करो, मनन किया करो, मन क्यों नहीं रहा, कैसे बढ़ाऊं इसे, मेरी टीम में इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, उनके साथ बैठूं, मैं कब बैठी थी, कब बैठूं, उनके घर जाऊं, उनके घर जाके चाय पीऊं, अपने घर बुलाऊं, उनके घर मैंने चाय पी तो उन्हें अपने घर बुला के बिस्कुट के साथ चाय पिलाऊं, उनके घर जाऊं, उनके घर जाके बिस्कुट के साथ चाय पीऊं तो अपने घर बिस्कुट प्लस समोसे मंगाऊं। रिलेशन बनता है, आपकी रेस्पेक्ट बनती है। लेकिन कुछ लोग आते हैं, वो सोचते हैं अपने घर बुलाऊं, खाली पानी पिलाऊं, दूसरे के घर जाऊं, वहां चाय पी के आऊं, अपने घर बुलाऊं, चाय पिला के भेजूं, उसके घर जाऊं तो समोसे भी मिलने चाहिए, अपने घर बुलाऊं तो समोसे के साथ बुलाऊं, उसके घर जाऊं तो बर्फी भी मिलनी चाहिए। ऐसे रिलेशन नहीं बनती। वो समझ जाता है कि ये तो बेकार आदमी है। हेलो, अपनी टीम, अपने बच्चे, टीम मतलब बच्चे। मैं एक बात बोलता हूँ दोस्त, मेरे जो एक लड़का है एक लड़की है, मैंने दोनों बच्चों से ज्यादा अपनी टीम को, अपने रॉयल्टी अचीवर्स से, अपने टेक्निकल अचीवर्स से प्यार किया है। मैंने अपने बच्चों को, मैं गरीब घर से था, 25,000 तो अब मिलते हैं बिजली बोर्ड में, पहले 25 थोड़े मिलते थे, 3,000 4,000 मिलते थे। मेरी 2 नंबर की कमाई की आदत नहीं थी शुरू से। मेरे साथ के जो लड़के थे ना, जब हम हतीम जाते थे ड्यूटी पे, तो वहां से जब आते थे वो कुछ ना कुछ लेके आते थे मैडम के लिए, अपनी मैडम के लिए नमकीन, मतलब नमकीन, समोसे, टिक्की, अगरम जगरम है, कभी फल, और मैं ऐसे ही आ जाता था। और मेरी मैडम भी कई बार बोलती थी, तुम लाते नहीं हो, वो तो लाते। मैंने बोला कौन नहीं चाहता लाना, लेकिन जो मेरी पॉकेट मनी है ना, उसमें अलाउड नहीं करता। अभी ऐसे ही गुजारा करिए, समझ रहे हो? आरसीएम में जब मैं जुड़ा दोस्त, मैं जो कर सकता था ना, वो मैंने किया अपनी टीम के लिए, अपने से ज्यादा मैंने टीम पे खर्च किया। और आज वो टीम, जिन साथियों के साथ मैंने खर्च किया, वो अपनी टीम को जितना मैंने खर्च किया था ना, उससे ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो सीख गए। अगर रिलेशन बनाना है तो पेट से होकर दोस्ती जाती है। सब खाने पे बैठिएगा कभी टीम के साथ, मजा आएगा। हेलो, और हम क्या सोचते हैं, बस इनसे बिजनेस ले लो। डायमंड क्लब विद डिस्प्ले वॉल, डायमंड क्लब बिना डिस्प्ले वॉल के आसानी से नहीं होता सर। डिस्प्ले वॉल मेंटेन करना वो एक अलग मैटर है, उस पर थोड़ी बाद में बात करेंगे, लंबी चर्चा हो जाएगी। तीसरी चीज है प्रोग्राम। प्रोग्राम से ही लोगों की समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर माहौल होता है। देखिए, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग और एक सेमिनार। कुछ भी हो जाए, आपकी अपलाइन बोले ना बोले, आप नजर में रखिए। मान लीजिए गुड़गांव का प्रोग्राम है, तो आपको कुछ भी हो जाए, गुड़गांव का जाना है, फरीदाबाद कोई प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम, वहां जाना है, और आपका रॉयल्टी स्कूल है, सबसे पहले अपने रॉयल्टी स्कूल में आइए। क्यों? क्योंकि आपको आइडेंटिफाई कौन करेगा? आपके अपलाइन। राकेश जी जब स्टेज पे आए थे, इन्होंने बातचीत रखी, तो कुछ लोगों के नाम लिए। क्या आपका नाम कोई बड़े प्रोग्राम में लेगा सर? आपको कोई पूछेगा नहीं, हमको नहीं पूछते सर, तो आपका नंबर कहाँ है? समझ रहे हो? लेकिन अपने प्रोग्राम में हमें पूछा जाता है। नवनीत जी अभी स्टेज पे आए, कितने साथियों के नाम लिए थे, लेकिन वहां दूसरे प्रोग्राम में कोई आपको जानता भी नहीं। तो अपने प्रोग्राम में आएंगे तो यहाँ आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी। यस सर। और अपनी टीम को साथ लाइए। हम क्या करते हैं, मैं तो आ गया एक प्रोग्राम में, टीम गई उस प्रोग्राम में, अब मान लो आपका कोई नाम ले रहा है, टीम है ही नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? क्या गोविंद राम सर, कोई फर्क पड़ने का वाला है? आप यहाँ हो टीम फरीदाबाद, कोई नहीं पूछेगा भैया, जिनके लिए फर्क पड़ना था वो तो है ही नहीं। टीम को साथ लेके चलिए, ठीक है सर? यस। चाहे आप कितने भी अच्छे टीचर हैं, आप अपने बच्चे को घर पे नहीं पढ़ा सकते, स्कूल में ही भेजा जाता है। समझ में आ रहा है? माहौल जरूरी है। कितने प्रोग्राम होते हैं आरसीएम के महीने में, आपको कितने में जाना है? 30 दिन जाते हो क्या? प्रोग्राम में 1 दिन 2 दिन बस, जाना चाहिए कि नहीं? मोबाइल है हमारा,
मोबाइल को रिचार्ज करना पड़ता है कि नहीं जब वो डिस्चार्ज हो जाता है? हम भी तो डिस्चार्ज हो जाते हैं जब फील्ड में जाते हैं। लोग बोलते हैं बेकार है, कुछ नहीं है, वो बेकार, ये वो। तो डिस्चार्ज मोबाइल को चार्ज में लगाना पड़ता है। और सेमिनार क्या है? चार्जर। कभी लोगों को भी जबरदस्ती प्रोग्राम में लाया जाता है। लोगों को जबरदस्ती, ये लिखा हुआ है, देख लो। आप क्या बोलते हो? गुरुजी वो आया ही नहीं, जबरदस्ती। चलो ताली बजाओ एक बार। जबरदस्त तालियां बजाओ। और आप बजा रहे हो जबरदस्ती वाली तालियां। अब जबरदस्त बजा रहे हैं। अगर मैं नहीं बोलता तो क्या जबरदस्त तालियां बजती? पहले वाली जबरदस्त नहीं थी, कुछ लोग बजा भी नहीं रही थी, ऊपर से सब दिखता है। दोबारा में उन लोगों ने भी बजाई। इसका मतलब क्या है? बोलने से होता है काम। और हम बोलते हैं गुरुजी कोई बोलने से जुड़ता ही नहीं है। जुड़ते हैं पर सब नहीं जुड़ते। 20 लोगों को बताओ कि 4 जुड़ेंगे नियम है। आपको लाने कितने? 4। बोलना कितना पड़ेगा? 20 को जी। 50 लाने थे सर, कितनों को बोलना पड़ेगा? 200 को। हमने कितनों को बोला? 50 को। आए कितने? 5, 7, 10। ये तो बहुत ज्यादा आ गए ना सर। तो जितनों को लाना है उससे ज्यादा लोगों को बोलना पड़ेगा। सीख लो नेटवर्क क्या बोलता है, समझ रहे हो? यस सर। प्रोग्राम एक इंजन की तरह होता है सर। प्रोग्राम बराबर प्रोग्रामिंग, एक इंजन। और वो इंजन हम हैं। हमें बहुत सारे डिब्बों को खींचना पड़ेगा। रेलगाड़ी दिख रही है ना, हम सब इंजन हैं। और प्रोग्राम में हमें एनर्जी आती है ना? कुछ सीखते जा रहे हो या बस ऐसे जय सत्यनारायण स्वामी की? हाँ, देखिए 2 चीजें होंगी। या तो इस हॉल वाले के पैसे बनवा रहे हैं, या कुछ यहाँ से करके जाएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। अगर इस हॉल वाले के लिए हमें 200 रुपए इकट्ठा करके चंदा देना है तो टाइम तो खराब ना करे। जो हमने कहा नहीं लिया इसे अमीर करना है तो वैसे वहां दे जाए करें। हेलो, अरे सोच में ये जाओ कि साला एक हॉल ही ऐसा बनाना है कि उसमें मीटिंग मुझे करानी है और वहां से रॉयल्टी इनकम आएगी। कुछ तो ऐसा सोचा करो यार, कहीं आने का कुछ तो बेनिफिट। बाकी क्या मर्जी है सर। वाइटल पॉइंट्स, वैल्यू सिस्टम, बोनस अचीवर्स पे काम करना है। वाइटल पॉइंट देखिए, इस महीने सितंबर है ना? यस। लास्ट है मेरे हिसाब से। हाँ, ये सितंबर टारगेट मंथ होता है कि नहीं? यस। आपको टारगेट दिया किसी ने? आपने टारगेट लिया? यस। ना आपने लिया ना आपने दिया, है ना? लिया कुछ? यस। बनाया कुछ टारगेट? यस। क्या अचीव होगा वो? यस। क्या टारगेट है? अपने अपने अलग अलग। सबका टारगेट बता रहा हूं, सबका। जो पिन है ना, रॉयल्टी से नीचे वाली जो पिन है वो पिन बदल ले, यही टारगेट है और कुछ नहीं। कोई साथी आपकी टीम में जुड़ा, उसे बिगिनर बना दो। कोई बिगिनर है आपकी टीम में, उसे स्टार्टर बनाना है। कोई स्टार्टर है, उसे ओपनर बनाना है। कोई ओपनर है, उसे ईगल बनाना है। ईगल को रनर, और रनर को विनर, और विनर को सितार। तो एक सितार तो हमारा पक्का है। भाई जी कहाँ है? हाँ सर, खड़े हो जाओ। कोई संशय है? डाउट करना ही है? पक्का लॉक कर दे? क्लैपिंग करो भाई जी। हमारी तरफ से मुबारक हो सर, आप स्टार अचीवर है। और मैं आपको बता रहा हूं सर, भिड़ुकी से सबसे ज्यादा अचीवर्स निकलेंगे। अभी ये स्टार अचीवर है, मार्च में रॉयल्टी परमानेंट। अच्छा, आप कमाल देखो क्या होगा। क्या महेश जी स्टार बनेंगे? नहीं, राजपाल जी ओपनर बनेंगे सर। और महेश जी अगर सितार ही ना बने तो क्या राजपाल सर आप ओपनर बनेंगे? इसका मतलब क्या? दोनों की अचीवमेंट रुक जाएगी। कॉम्बिनेशन बना लो, राजपाल जी से हाथ पकड़ो, खींच लो ऊपर, आ जाओ सर, ओपनर बनाना है आपको, बोनस अचीवर बनाना
राजपाल जी बोनस अचीवर, आप स्टार अचीवर, हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, समझ रहे हो? ऐसे ही टारगेट बनाओ अपनी टीम के साथ, मिलकर बड़ा काम किया जा सकता है। दोस्त, टारगेट बहुत आसान है अचीव करने, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम वो नहीं बनाते अपना लेग स्ट्रक्चर। कल डॉक्टर नेपाल और नवनीत जी साथ बैठे 1 से 2 घंटे, और क्या देखते हैं, ऐसे भी लोग थे जिनका बिजनेस था 19,700 कुछ, ऐसे भी लोग थे जिनका बिजनेस था 37,800 कुछ, ऐसे भी बिजनेस थे जिनका बिजनेस था 1,12,000 कुछ। हेलो, अब मुझे बताओ, अगर हम 19,000 वाले का 20 करवा देते तो 37,700 वाले का 38,700 होता कि नहीं? 38,000 वाले को हम 40 करवा देते तो क्या जो 1,12,000 था उसका 1,14,000 होता कि नहीं? और 1,14 वाले का 1,000 बढ़ा के वो 15 कर लेता। लेकिन जिम्मेवारी हमारी कम है, हम ध्यान नहीं देते पूरे लेग स्ट्रक्चर पे। लेग स्ट्रक्चर बनाइए, लिखिए। जिनकी 2 लेग चल रही है ना हेमचंद सर, उनको लास्ट के 1 दिन पहले चेक करिए इसका कितना बिजनेस है, इसका कितना बिजनेस है, और मेरे भाई फिर उन पे कॉल करिए कि आप इतने करिए इतना हो जाएगा, आप इतना करिए आपका इतना हो जाएगा। कर सकते हैं कि यस, आसान है, लेकिन जिम्मेवारी लगेगी, है ना? लेकिन क्यों जिम्मेवारी क्यों लगेगी, क्यों हम करें? पैसा तो लगा ही नहीं इसमें, टीचर कोई नहीं इसमें। अच्छा एक बात बताओ, 10वीं तक के जितने टीचर्स हैं उनके हाथ में डंडी देखी है कभी? डंडा देखा है यार? 10वीं तक वालों के हाथ में डंडी रहती है, बीए वालों के कौन डंडी से पढ़ाता है? क्यों टीचर सर, ऐसा ही है? सबसे ज्यादा कौन पिटता है या किस क्लास को मारा जाता है? सबसे ज्यादा पहली क्लास से 5वीं वालों को मारा जाता है। पता है क्यों? वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो कभी मम्मी पापा को नहीं लाते, उन्हें पता है टीचर है मारेगा, काम नहीं किया। जैसे ही 8वीं से 10वीं वालों को मारा जाता है ना, वो गली में खड़े होने शुरू हो जाते हैं, मां साहब को देख लेंगे। जैसे ही 11वीं वाले 12वीं वाले बच्चों को मारते हैं तो वो 2 आदमी और ले आते हैं साथ, अब घेर लेते हैं मास्टर जी को, चक्कू ले आते हैं। आपने एक वो इंसिडेंट हुआ था, वो पढ़ा नहीं, एक लड़के को पनिश किया गया, वो शायद 12वीं क्लास का था, वो बंदूक लेके गया टिफिन में रख के और मास्टर जी को मार दिया। ऐसा करते हैं, इसलिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनसे कुछ बोला नहीं जाता। मैं क्या आप लड़के अचीवर्स को कुछ बोलता हूँ? कुछ नहीं, क्योंकि आप बड़े हो गए। जब आप छोटे थे मेरे हाथ में डंडी रहती थी, मैं आपको पनिश करता था, आपको बार बार बोलता, और इतना बोलता कि आपको बहुत बार डांटा है, बुरा लगी होगी मेरी बातें, लेकिन आप सब रोए। जिसने सहन किया वो रोए अचीवर, और जिसको सहन नहीं हुआ वो बाहर। समझ रहे हो? यस, अब कुछ नहीं बोलता क्योंकि मुझे डर है, बच्चे बड़े हो गए, कहीं नाश्ते में बंदूक ना ले आए। मुझे डर है कहीं बच्चे अब 2 बच्चों को और खड़ा कर लें कि मास्टर को घेरेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। और आपको कई बार लगता होगा गुरुजी बता नहीं रहे, आपको क्यों नहीं दिख रहा? आप क्यों नहीं पूछते सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है? आप क्यों मेरे साथ नहीं बैठते? जब आपको पता है इसके साथ बैठते थे ये कमियां बताता था, हम उन कमियों पे काम करते थे, आप बैठते नहीं। मैं भी खुश हूं। हेलो, मेरे पास तो काम है ना बिजली का, मैं फ्री होता तो मेरी पत्नी फिर बोलती पूरा दिन यही रहता है। अब उसे पता है ये तो बिजी है, बिजली के काम में बिजी हूं ना। आज से मैं आपने फ्री कर रखा है। आप सोच रहे होंगे ये जॉब क्यों नहीं छोड़ रहा? करूंगा क्या जॉब छोड़ के? पत्नी की डांट खानी है मुझे। ऐसा तो भी आ रहा होगा ना, जब भी आएगा फिर करूंगा क्या फ्री रह के? कम से कम लगता है मैं घर आराम भी कर रहा हूं तो कंप्लेंट नहीं, मुझे लगता है कि ड्यूटी पे हूं, काम पे हूं, तब क्या लगेगा? फ्री हूं, कोई काम नहीं। और जब कोई काम नहीं होता ना सर, बंदा नेगेटिव हो जाता है, और जब खाली दिमाग होता है ना उसमें गलत चीजें आनी शुरू